आपके बीच में आ गया है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द हम सबों को ले जाने के लिए बादलों पर आने वाला है। बाइबल बताती है जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, वो जगत में आने वाली थी। वो जगत में था, जगत ने उसको नहीं पहचाना, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र को बलिदान दे दिया। इस लकड़ी के क्रॉस पर प्रत्येक मानव के लिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना बलिदान दिया। बाइबल बताती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हर एक इंसान अपने गुनाहों में डूबा हुआ है, गुनाहों की दलदल में धंसा हुआ है, मगर प्रभु यीशु मसीह आपको आवाज दे रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपके जीवन में शांति नहीं है। कितने लोग शांति की खोज में हैं? शांति हमें कहां मिलेगा? बाइबल बताती है यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज इंसान धरती की वस्तुओं पर मन लगा के रखा हुआ है। पैसा, धन दौलत, ये सारी वस्तुएं नीचे रह जाएगी, मगर आपके शरीर में एक आत्मा है, इस आत्मा का उद्धार होना है। आज आपके पास चाहे करोड़ों की संपत्ति हो, एक दिन इसको सबको छोड़ के आप चले जाएंगे। अगर आप जा रहे हैं, एकाएक आपका समय आ गया। मनुष्य की आयु हास के समान है, मनुष्य की आयु एक भाप के समान है। हम लोग को परमेश्वर इतना ही याद करता है कि हम मिट्टी हैं, मगर हम मिट्टी मनुष्य से परमेश्वर ने प्रेम किया। मेरे प्रियो, आप लोग धरती पर धन इकट्ठा कर रहे हैं, मगर स्वर्ग के बारे में आप लोग नहीं जानते। वो स्वर्गीय परमेश्वर को जानिए, वो स्वर्गीय पिता को जानिए। बाइबल में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अगर आप अपने आत्मा को नहीं बचा पाए तो क्या लाभ होगा? आज इंसान पाप कर, देखिए यहां संसार में भी आपको सजा मिलती है। अगर आदमी पाप करता है, चोरी करता है, हत्या करता है, उसको जेल जाना पड़ता है। मगर नरक ऐसा भयानक जगह है, वो ऐसा जेल है, वहां से आप कभी नहीं निकल पाएंगे। यहां तो वकील लगाकर आपका फैसला हो जाएगा, झूठ को सच बना देंगे, मगर वहां पर किसी का नहीं चलने वाला। आपका मुकदमा यीशु के हाथ में है। अगर मन फिराएंगे तभी आप स्वर्ग में जा पाएंगे। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। आज इंसान इतना गलत काम कर रहा। देखिए, आज भाई बहन लोग शादी कर ले रहे हैं, आज भाई बहन लोग देख रहे हैं शादी कर ले रहे हैं, और पिता बेटी के साथ शादी कर ले रहा है, मगर ये सब महापाप है। ये कौन से ग्रंथ में लिखा है ऐसा करने के लिए? आज इंसान मनमानी राह पे चल रहा है। पुरुष शादी कर ले रहे हैं। कितना घिनौना काम इंसान कर रहा है।
इसकी सजा मौत है। आप लोग देखिए बाइबल के दिनों में लूत के समय क्या हुआ था, वैसा ही अब भी हो रहा है। लूत के समय में पुरुष लोग संभव करते थे, आज भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। कितना घिनौना काम हो रहा है। परमेश्वर हमसे आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। वो आपको बचाना चाहता है इस पाप से। अगर आप हैं, इस पाप में हैं अभी, इस पाप से यीशु मसीह ही आपको निकालेगा। और बाइबल बताती है जो पाप करता है उसका गुलाम है, उसका दास है। मगर यीशु ने कहा यदि पुत्र आपको स्वतंत्र करेगा, सचमुच आप स्वतंत्र हो जाएंगे। यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह जीवन है। अगर आप क्रिश्चियन कहते हैं अपने आप को, तो आपका जीवन बाइबल के अनुसार होना चाहिए। बाइबल में लिखा है जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से कोई भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेगा, यीशु मसीह उसी को स्वर्ग में जगह देगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ही की ज्योति है। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है और कोई रास्ता नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है एक ऐसा भी रास्ता है जो मनुष्य को सही दिखाई दे रहा है, अंत में उसे मौत ही मिलेगा, उसे नरक ही प्राप्त होगा। आज इंसान के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है और बाइबल बताती है उसी का भय मानो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, उस सच्चे परमेश्वर को जानिए। यीशु ने कहा कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह मात्र उद्धार करता है, मुक्ति दाता है। आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ यीशु नाम को दिया गया है। बाइबल बताती है ऐसा समय आएगा हर एक घुटना यीशु के सामने टिकेगा, हर जीव अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, वो आपसे इतना ज्यादा प्रेम करता है। बाइबल का परमेश्वर, एक माँ भी अपने बच्चे को भूल सकती है, वो भूल सकती है, मैं तुझे नहीं भूल सकता क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद के बनाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग इतना पैसा कमा के खड़ा कर रहे हैं और सोचते हैं कि जिंदगी भर उसमें रहना है, आपका बैंक बैलेंस सब नीचे रह जाएगा। आप खाली हाथ आए हैं, याद रखें, खाली हाथ आप जाएंगे और आपके साथ कोई जाने वाला नहीं है। अगर एक यीशु मसीह जो आपका पूरे मानव जाति का, पूरे जगत का ईश्वर है, वो सबका पिता है, हम लोग को एक दिन उसके पास जाना है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, यीशु मसीह ने कहा यदि आप विश्वास नहीं करेंगे यीशु मसीह पर, तो आप अपने पापों में मर जाएंगे। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ शैतान के कामों को नाश करे। इसीलिए आज ही आपके लिए मौका है, अपने अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। वो आपको बुला रहा है, वो आपसे प्रेम करता है। अपने गुनाहों से तौबा करिए। एक दिन आप रोएंगे, एक दिन जब आप सिंहासन के सामने खड़े होंगे, हर मनुष्यों का न्याय होगा। कोई मनुष्य मरने के बाद चूहा बिल्ली नहीं बनेगा। मनुष्य को एक बार मरना है, कोई मनुष्य मरने के बाद चूहा बिल्ली नहीं बनेगा। याद रखें, आपको एक बार मनुष्य का जन्म दिया गया है और एक बार जन्म लिए, एक बार मरना होगा। मरने के बाद आपके शरीर में एक आत्मा है, इस आत्मा का उद्धार होना है।
मुक्ति होना है। बहुत से लोगों ने इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। कोई कांटों पे सो जा रहा है, कोई जंगल में चला जा रहा है, मगर यीशु मसीह इसीलिए मानव जाति से प्रेम किया, मैं इनके बीच में जाऊंगा और बताऊंगा। मनुष्यों ने अपना अपना धर्म अपना लिया है, बोलता मैं फलाना धर्म का हूं, मैं ईसाई हूं, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, वो अपने अपने धर्म को अपना लिया है। मगर बाइबिल का परमेश्वर कोई धर्म नहीं बनाया, मगर यीशु मसीह रास्ता बताने के लिए आए। देखो रास्ता मैं हूँ, मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं ही हूँ, मेरे बिना तुम उस पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। पर मैं आपको कोई भी धर्म नहीं बचाएगा, आपको कोई हिंदू धर्म नहीं बचाएगा, क्रिश्चियन धर्म नहीं बचाएगा, मुस्लिम धर्म नहीं बचाएगा, आपको बचाएगा यीशु। आपको स्वर्ग में लेके जाएंगे यीशु, और कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य बनाया है, उसने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने कोई जात नहीं बनाया। बाइबिल को पढ़ के देखिए, उत्पत्ति 11 अध्याय में आज किसी का भाषा मद्रासी है, किसी का भाषा तमिल है, किसी का भाषा मसीह है। ये भाषा कहाँ से बना? आप देखेंगे बाइबिल के 11वें अध्याय में देखेंगे, बेबीलोन में भाषा की गड़बड़ी हुई, सब एक ही भाषा बोलते थे, मगर परमेश्वर ने